अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था 7.2 जो कि हमारा था ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था, जिसका हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। 7.3 ए भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसका सोल्यूशन आपको बुक के पीछे नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको ये सॉल्व करा रहा हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। 7.1 7.2 अगर आपने वो दोनों समझे तो आप ये खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको भी हमें जो है इनकम स्टेटमेंट तक सॉल्व करके रखना है। बाकी चैप्टर 8 में ये हमारा इस्तेमाल होगा, जैसे कि इन्होंने नीचे मेंशन किया हुआ है हमेशा की तरह। कीप योर आंसर, इट विल बी यूज लेटर इन क्वेश्चन 8.3 ए। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। 7.3 ए, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ बी मॉर्स ड्रॉन अप ऑन अ कंक्लूजन ऑफ हिज फर्स्ट ईयर इन बिजनेस, draw up a trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2008. A balance sheet is not required. इनका भी पहला साल कंप्लीट हुआ है बिजनेस का, तो उसके हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ट्रायल बैलेंस इन्होंने दिया हुआ है। तो हमेशा की तरह स्ट्रक्चर नीचे रेडी है, बिल्कुल मैंने सारी चीज़ें उसमें बेसिक लिख दी है। सबसे पहले आपका कंपनी का नाम बी मोर्स दिया हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर, या आपकी लाइन सेम रहती है, और बाकी नीचे आपकी डेट आ जाएगी एंडिंग, किस डेट पे आप उसको एंड करके ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सेल्स आता है, और अगर सेल्स रिटर्न दिया हुआ है तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न पहले माइनस होगा और फिर टोटल सेल्स लिखा जाएगा। अगर जैसे कि सेल्स दिया हुआ है और सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है, तो सेल्स रिटर्न आप इधर लिख के पहले कॉलम में सेल्स रिटर्न और सेल्स लिखकर उसके जो फाइनल वैल्यू जो आपकी टोटल नंबर ऑफ सेल्स आएगी वो आपकी राइट हैंड साइड में आती है। यानी कि कैलकुलेशन वाली वैल्यूज आपकी लेफ्ट हैंड कॉलम में आएगी और राइट हैंड साइड पे आपकी कैलकुलेट हुई वैल्यूज आएंगी। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास सेल्स और सेल्स रिटर्न दिया हुआ है। सेल्स तो हमेशा की तरह होगा, सेल्स ये रहा, और सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्स हमारे को नहीं दिया हुआ है हमेशा की तरह। तो सेल्स हमारे पास है 2,35,812 पाउंड। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। टोटल वैल्यू है तो मैं डायरेक्ट इधर ही लिख देता हूँ। उसके बाद आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का पहले आपको परचेज लिखना होता है, उसमें से क्लोजिंग माइनस करना होता है। और अगर आपको ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है तो परचेज में वो ऐड हो जाता है। लेकिन ओपनिंग बैलेंस हमें नहीं ख्याल यहाँ पे दिया हुआ होगा, नहीं, क्योंकि ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। आपको जब एडवांस में जाएंगे आप, तो जब आपको नज़र आएंगे ये ओपनिंग बैलेंस भी नज़र आएगा, आपको सेल्स रिटर्न भी नज़र आएगा। तो परचेजेस हमारे पास है, ये रहे 1,21,040 पाउंड, 121,040 पाउंड। क्लोजिंग हमको इन्होंने महीने के एंड साल के एंड में दिया हुआ है 14,486 पाउंड। ठीक, तो इसकी कैलकुलेट हुई हुई वैल्यू मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, इसमें से इसको माइनस करके। तो ये मेरे पास आई है 1,29,258 पाउंड। ये हमारा आया है ग्रॉस प्रॉफिट। और बाकी अगर आपको समझना है कि सेल्स क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, तो आप मेरी पहली वीडियो चेक कर सकते हैं। मैं आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। मैंने उस पर पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है इनकम स्टेटमेंट का, कौन सी चीज़ क्यों इस्तेमाल होती है। बाकी नीचे जो 3 फॉर्मूला आपको नज़र आ रहे हैं मैंने वो भी एक्सप्लेन किए हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दिया। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हम अपने एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंस लिखना शुरू करते हैं। एक्सपेंस हमारे को कौन कौन से दिए हुए हैं। जनरल एक्सपेंस 305, तो जनरल एक्सपेंस इसकी वैल्यू है 305। उसके बाद हमारे पास है बिजनेस रेट्स, ये आपका ये भी एक एक्सपेंस है 2400। बिजनेस रेट 2400। उसके बाद मोटर एक्सपेंस 910 मोटर एक्सपेंस। सैलरीज 39,560, सैलरीज 39,550 560 है। उसके बाद है आपके पास इंश्योरेंस 1240 का इंश्योरेंस एक्सपेंस है। और आप इसी साथ साथ देख सकते हैं साइड पे जो है वैल्यू ऑटो कैलकुलेट हो गई है। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ एक्सपेंस जो आया है 44,415 पाउंड्स।
जो कि हमने इन सबको ऐड करके निकाला है। पहले से फॉर्मूला लगा हुआ था, इसलिए जो है वो खुद ही ऑटो कैलकुलेट हो गया है। और नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट में से आपको टोटल नंबर ऑफ एक्सपेंसेस माइनस करने हैं तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि हमारा आया है 8,48,043, बल्कि सॉरी 84,843 पाउंड्स। मैंने 8 लाख बोल दिया, ये 84,000 है। तो 84,843 पाउंड्स हमारा फाइनल वैल्यू आई है इनकम स्टेटमेंट। यानी ये वो प्रॉफिट है जो हम अपने बिजनेस से कमाया है हमने, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए वगैरह वगैरह के लिए। इससे आपका बिजनेस का कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि इसमें आपको बिजनेस का कोई नुकसान नहीं होने वाला। आपने सारे एक्सपेंस खर्चे वगैरह सब निकाल के ये प्रॉफिट निकाला है। तो ये सवाल इस यहीं पे एंड होता है। 7.3 ए मिलेंगे 7.4 ए में, वो भी हम सॉल्व करेंगे, वो भी इसका भी आंसर बुक के पीछे गिवन नहीं होगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।